अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे व्यूअर्स खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा, और अपने सोशल सर्कल के लोगों से भी मेरे चैनल का लिंक शेयर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में मैंने 10 चीज़ों को शामिल करने का सोचा है, तो इंशाल्लाह एक एक करके सारी चीज़ों की तरफ आता हूँ। अच्छा, तो यह है पहली चीज़। कुछ टाइम पहले मैं अखबार पढ़ रहा था। अखबार उर्दू का ही था, अंग्रेज़ी वाला भी पढ़ता हूँ अक्सर, लेकिन ये उर्दू वाला अखबार था। तो एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी। वो बात ये थी कि पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में सिंध के किसी हिस्से के बारे में लिखी हुई थी। सिंध के किसी शहर में एहतजाज कर रहे थे आम लोग, आम आवाम, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, गैर एलानिया लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। तो अच्छा, जिस इदारे के ख़िलाफ़ ये लोग एहतजाज कर रहे थे, वो उस इदारे के लोग भी ये वाला एहतजाज जहाँ चल रहा था उससे थोड़े फासले पर एहतजाज कर रहे थे किसी वजह से। तो ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी कि जिस इदारे के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है वो इदारा खुद भी किसी वजह से एहतजाज ही कर रहा है। हाँ। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की दूसरी बात की तरफ। जहाँ तक मुझे याद है, ये साल 2020 की बात है, जब काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी कराची में। तो एक दिन हो रही थी बारिश कराची में काफ़ी ज़्यादा, और उसी दिन इत्तेफाक से पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी चल रहा था। एक इंग्लैंड में ही चल रहा था वो टेस्ट मैच, और जहाँ तक मुझे याद है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन नाम का शहर है ना, इस वाले शहर में चल रहा था ये वाला टेस्ट मैच। तो उस वाले टेस्ट मैच के दौरान भी बारिश होने लग गई थी। अच्छा, इस बारिश की वजह से वो टेस्ट मैच रोक दिया गया था, और पाकिस्तान हारने से बच गया था उस वाले टेस्ट मैच में। मतलब ड्रॉ करने में कामयाब हो गया था मैच पाकिस्तान, क्योंकि रुक गया था मैच वो वाला बारिश की वजह से। अच्छा, उसी दिन कराची में जो बारिश हो रही थी उसने अच्छी खासी तबाही मचाई थी कराची में। मतलब अच्छा खासा बुरा हाल कर दिया था कराची का। तो यहाँ का पाकिस्तान का एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल देख रहा था मैं उसी दिन। तो इस पूरी सिचुएशन को, मतलब इन दोनों बातों का जिक्र उस वाले चैनल पे ऐसे हुआ था कि जो बारिश कराची में जहमत बनकर आई, वही बारिश साउथहैम्पटन में रहमत बनकर आ गई। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की तीसरी बात की तरफ। कुछ टाइम पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरे ख्याल में कुछ महीनों पहले। तो मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार, जो कि पाकिस्तान के मशहूर सिंगर भी हैं और इनकी फॉलोइंग अच्छी खासी इंडिया में भी है, वो कह रहे हैं कि मैं भारत मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग अगर होगी तो मैं पाकिस्तान का साथ ही दूँगा। मैं भारत मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो मैं पाकिस्तान का ही दूंगा साथ। अच्छा, इस वाली बात का जो आधा हिस्सा है कि पाकिस्तान और भारत की जंग होगी तो मैं पाकिस्तान का ही दूंगा साथ, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इस वाली बात का बाकी आधा हिस्सा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मसला ज़रूर है। ये जो अदाकार या सिंगर हैं, इनसे मेरा सवाल है, वो ये कि जिस इंडिया के लोग पाकिस्तान को भिखारिस्तान बोलते हैं अक्सर, और अक्सर आतंकिस्तान बोलते हैं, यानी दहशतगर्दों का घर, और जो इंडिया सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बुलाता अपनी क्रिकेट वाली लीग में, बाकी सारे कंट्रीज़ के प्लेयर्स को बुलाता है अपनी क्रिकेट वाली लीग में, और जो इंडिया अपनी फिल्म्स में पाकिस्तानियों को विलन बनाकर दिखाता है, और जो इंडिया अपनी क्रिकेट वाली टीम्स को सारे कंट्रीज़ में भेजता है खेलने के लिए सिवाय पाकिस्तान के, और जो इंडिया पाकिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहता है, आपको क्या उस इंडिया का मुखालिफ नहीं होना चाहिए, या आपको उस इंडिया का दुश्मन नहीं होना चाहिए कि जो आप ये कह रहे हैं कि मैं भारत मुखालिफ नहीं हूँ?
क्या है जो इंडिया और करे पाकिस्तान के साथ, तो फिर आप ये कह पाएंगे कि मैं हूँ भारत मुखालिफ, मैं एंटी इंडिया हूँ। आप एक काम करें, बता दें कि क्या ऐसा करना चाहिए इंडिया को। काफ़ी चीज़ें तो कर ही चुका है इंडिया और कर ही रहा है पाकिस्तान के साथ, तो आप ये बता दें कि क्या चाहिए और आपको ये कहने के लिए कि मैं भारत मुखालिफ हूँ। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ इन अदाकार और सिंगर तक ही महदूद नहीं है। काफ़ी सारे लोग बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं भारत से, उसकी सारी हरकतों के बावजूद। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और क्रिकेट फ्रेटर्निटी जो है पाकिस्तान की, इसके काफ़ी सारे लोग हैं जो भारत के लिए बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि भारत इन लोगों को देता नहीं है कोई चीज़, ये करने के नतीजे में कोई इनको रिवॉर्ड नहीं देता। जो लोग भारत की क्रिकेट पर लीग में जाने के चक्कर में ये करते हैं, भारत उनको बुलाता ही नहीं है। अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि भारत इन सारे पाकिस्तानियों को, भारत से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों को आइंदा भी ना दे इनाम कोई भी फ्यूचर में, जैसे अब तक नहीं दिया है ना कोई भी इनाम इंडिया ने इन पाकिस्तानियों को, इन कुछ पाकिस्तानियों को आइंदा भी ना दे। और ये सारी बातें जब मैं लिख रहा था, ये वाली बात जो भी मैंने कही है भारत और पाकिस्तान वाली, ये जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में एक शेर आया था। वो वाला शेर ये पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि मुझे उस शेर को लिखना चाहिए। तो वो वाला शेर ये है, अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो। मैंने काफ़ी सालों पहले सुना था, पता नहीं मुझे एक वर्ड उसका याद है ठीक से या नहीं, लेकिन अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूँ उस वाले शेर को, तो वो शेर ये था। शेर नहीं बल्कि बंदी कहलाएगा, क्योंकि 4 उसके मिसरे थे। तो वो वाला बंद ये था, अजब है तेरी सियासत, अजब है तेरा निज़ाम, हुसैन से भी दोस्ती और यजीद को भी सलाम। अच्छा, अब आता हूँ मैं इस वीडियो की चौथी बात की तरफ। एक मॉर्निंग शो में एक अदाकार भी आए हुए थे और एक अदाकारा भी आई हुई थी, या शायद एक से ज़्यादा थे अदाकार भी और अदाकाराएँ भी। तो एक अदाकारा ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में बॉडी शेमिंग काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम है मतलब। तो जो अदाकार आए हुए थे इस वाले मॉर्निंग शो में, उनमें से एक अदाकार ने, जो कि काफ़ी मशहूर अदाकार हैं, उन्होंने कहा कि हमारे माशरे में सिर्फ बॉडी शेमिंग नहीं, हमारे माशरे में हर तरह की शेमिंग आम है। तो इस बात का मतलब यही है कि हमारे माशरे में कलर वाली भी शेमिंग आम है, एजुकेशन वाली भी शेमिंग आम है, और क्या कहते हैं, हैसियत वाली शेमिंग यानी स्टेटस वाली शेमिंग भी आम है बदकिस्मती से, और तलाक हो जाने वाली शेमिंग भी आम है, डाइवर्स वाली शेमिंग भी, और शादी लेट हो पाने वाली शेमिंग भी आम है, बेरोज़गारी वाली शेमिंग भी आम है, और साहिब औलाद ना हो पाने वाली शेमिंग भी आम है। तो ये वाली बात जब मैं लिख रहा था तो मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ इस बात से कि हमारे माशरे में बदकिस्मती से हर तरह की शेमिंग आम है। अच्छा, मैं जब ये वाली बात लिख रहा था, मेरे ख्याल में, अच्छा मैं जब ये वाली बात लिख रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी जो मैंने एक सीनियर यहाँ के पाकिस्तान के तज्ज़ियाकार से सुनी थी। तो मुझे लगा था कि मुझे उस वाली बात को भी लिख लेना चाहिए। तो वो वाली बात यह है कि हम उस मक्खी की तरह हैं बदकिस्मती से जो जिस्म के सारे हिस्सों को छोड़कर सिर्फ ज़ख़म वाली जगह पर बैठती है। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की 5वीं बात की तरफ। मेरे ख्याल में पूरी 10 बातें हो नहीं पाएंगी मुकम्मल इस वाली वीडियो की। चलें कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर दूँगा उन बातों को। अच्छा, तो 5वीं बात यह है कि एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक प्रोग्राम के होस्ट जो कि अब एक्टिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमारे माशरे में जो मर्द अनमेरिड होते हैं उनसे शादी के बारे में यूँ की जाती है बात कि आपने शादी नहीं की अब तक, लेकिन जो ख़वातीन अनमेरिड होती हैं उनसे यूँ की जाती है शादी के बारे में बात कि आपकी शादी नहीं हुई है अब तक। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की 6ठी बात की तरफ। एक आलिम दीन है, वो एक वीडियो में कह रहे थे कि पहले ये हुआ करता था कि नेकी कर दरिया में डाल,
लेकिन अब ये होता है कि नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। यानी वो इबादत वाला है या अच्छे कामों वाला जो दिखावा होता है ना, वो उसके बारे में कर रहे थे बात। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी ये बात भी, तो इसलिए मैंने इस वाली बात को भी अपनी वीडियो का पार्ट बना लिया, इस वाली वीडियो का पार्ट बना लिया। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की कौन सी बात है ये, चलें रहने देते हैं कौन सी बात है। हाँ, एक बात है जो मैंने एक वीडियो में सुनी थी कुछ महीनों पहले ही, और वो भी इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा मैं उसको, लेकिन इस वीडियो में शामिल मुझे लगा उसको करना चाहिए। वो बात यह है कि ये जानने में तो सब इंटरेस्टेड होते हैं कि किसकी लड़की महल्ले की कौन सी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, लेकिन ये जानने में कोई भी बदकिस्मती से इंटरेस्टेड नहीं होता है कि महल्ले की किस लड़की की शादी हो नहीं पा रही गुर्बत की वजह से। अच्छा, अब आता हूँ इस वीडियो की 7वीं बात की तरफ। वो बात यह है कि मैं कुछ महीनों पहले, बल्कि नहीं काफ़ी महीनों पहले, एक कॉमेडी शो देख रहा था। उस कॉमेडी शो के होस्ट से सवाल किया किसी ने कि आप जो काम अभी कर रहे हैं, ये काम अगर आपको नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं आप? तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि फिर मैं हाउस हस्बैंड होता क्योंकि मुझे घर के काम भी बड़े अच्छे आते हैं। तो हमारे मुआशरे में जो मर्द हाउस हस्बैंड होते हैं उनको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यही बोला जवाब में कि मैं फिर हाउस हस्बैंड होता। तो मेरे ख्याल में अच्छे खासे बहादुर हैं उस कॉमेडी शो के होस्ट। अच्छा, अब आते हैं इस वीडियो की 8वीं बात की तरफ। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक दूसरे कॉमेडी शो के होस्ट आए हुए थे। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी, वो ये कि हमारे मुल्क में जिस बंदे के पास एक करोड़ वाली गाड़ी भी होती है ना, उससे भी पूछा जाएगा कि और क्या हाल है आजकल, तो वो ये कहता है कि दाल रोटी चल रही है। अच्छा, अब आते हैं इस वीडियो की आखिरी बात की तरफ, जो कि मैंने पढ़ी थी, सुनी नहीं थी, पढ़ी थी और मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। तो इसलिए मैं इस बात को भी इस वीडियो का पार्ट बना रहा हूँ। ये बात वो वाली बात ये है कि बचपन में इंसान के पास सोने के लिए टाइम भी होता है, और इंसान के पास नींद भी होती है, लेकिन इंसान का सोने का दिल नहीं करता। जवानी में इंसान के पास सोने के लिए नींद होती है और उसका सोने का दिल भी करता है, लेकिन उसके पास सोने के लिए टाइम नहीं होता। और बुढ़ापे में इंसान का सोने का दिल भी करता है, इंसान के पास सोने के लिए टाइम भी होता है, लेकिन उसके पास सोने के लिए नींद नहीं होती।